ये देखिए आप साउंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोश बड़े। भाई पोश बड़े तो वैसे कभी भी बनाओ, लेकिन इस मौसम में पोश बड़े का मजा ही कुछ और है। भंडारा हो, प्रसादी हो, चाय के साथ हो, और एज ए लंच खा लेते हैं दबा के, और लंबी लंबी लाइन लगती है। बहुत ट्रेंड चल रहा है और संक्रांत भी आने वाली है, तो शुरू करते हैं राजस्थानी पोश बड़े। तो पोश बड़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दाल। तो हम यहाँ लेंगे चौलों का मोगर, मूंग का मोगर, और राजस्थान में है तो चना तो बनता ही है, चने की दाल। चौले की दाल रहेगी इसमें 1 kg मोगर है, और मूंग का मोगर रहेगा 1/2 kg। इसी तरह चना दाल रहेगा 250 ग्राम। अब इन तीनों को क्या करेंगे? हम भिगो लेंगे। चौला का मोगर, मूंग का मोगर और चना, ये देखिए, इनको तीनों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे सोक कर लेंगे। पानी, इस पोश बड़े की या पकौड़े की दाल की क्या खासियत है कि इसमें बेसन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग का काम कौन करेगा? चना दाल। तो आपको बेसन डालना ही नहीं है। और क्या सीक्रेट है कि एकदम क्रंची बने, सॉफ्ट बने, गरम भी अच्छे लगेंगे, ठंडी भी अच्छे लगेंगे, वो सब आपको बताएंगे। ये कॉम्बिनेशन है, इसको हमने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से रब कर लें। मेक श्योर कि जो तीनों दालों का कॉम्बिनेशन है आपस में मिल जाए। भाई चना दाल है तो बाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है ना। और 6 से 8 घंटा रेस्ट देना है। उसके बाद इसको ढक देंगे 6 to 8 आवर वेट। देखो पोश बड़े तो बन जाएंगे, लेकिन उसमें जब तक चटनी नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। तो उसके साथ जाती है चटकार वाली चटनी। और भंडारों में ज्यादातर गार्लिक आनी नहीं डालते। हम क्या यूज करेंगे? ग्रीन चिली, टमाटो, पुदीना, धनिया और अदरक। इससे बनाएंगे हम भंडारे वाली चटकारे चटनी। उससे क्या होगा? पोश बड़े का टेस्ट अलग लेवल पे चला जाएगा। इसमें आपको डालनी है 5 से 7 चिली, और अगर आपको स्पाइसी लेवल पसंद है, वैसे थोड़ी स्पाइसी हो तो ही मजा आएगा, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से मिर्ची तोड़ लेनी है आपने विद सीड्स, क्योंकि भाई सीड्स में ही स्पाइसीनेस होती है। और टमाटर काट लेंगे हम रफ। तो सबसे पहले इसकी आइस हटाएंगे। भाई क्यों? थोड़ा बिटरनेस इससे कम होता है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल रफली ऐसे काट के आपने डाल देना है सीधे मिक्सी जार में। और जाएगी इसमें जिंजर 1 से 1.5 इंच। इसको ऐसे रफली पील कर लेंगे। इसको ग्राइंड करना है, तो उसको फाइन चॉप करने की कोई टेंशन नहीं है, बस इसकी स्किन निकाल लीजिए इस तरह से। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रफली स्लाइस कर लीजिए, क्योंकि इसने होना ग्राइंड ही है। अब इसे डाल देंगे, ये गई मिक्सी के जार। अदरक। अब इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। तो इसका रेशियो कितना रहेगा? जितना धनिया है उसका 1/2 पुदीना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, धनिया की डंठल जो है ना, स्टीम, उसको हमें फेंकना नहीं है। ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, जो एक ब्लास्ट वाला टेस्ट देती है। जनरली हम गलती क्या करते हैं? इसको फेंक देते हैं। इसे आप वॉश कर लो। चटनी में ये रामबाण है, ध्यान रहे, इसे फेंकना नहीं है। और इस तरह से इसको रफली चॉप कर लेंगे विद स्टीम, डंठल के साथ। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, धनिया की तो स्टीम यूज करनी है, लेकिन पुदीने की यूज नहीं करनी। क्या होगा? पुदीने की सिर्फ पत्तियां लीजिए आप चटनी में। हम यही गलती करते हैं। पुदीने की डंडी क्या करती है? तो चटनी को ब्लैक कर देती है, और इसमें ना बिटरनेस होता है, तो टेस्ट थोड़ा सा कड़वापन आएगा। तो पुदीने की सिर्फ हमें लीव्स चाहिए, ये ध्यान रहे। इस तरह से आपने इसकी लीव्स निकाल देनी है। सिर्फ पुदीने की हमें चाहिए पत्तियां। इसकी लीव्स हमें ले लिए, और इसे हमें चॉप नहीं करना है, इसे सिर्फ डायरेक्ट लीव्स को डालना है। दैट्स इट। चटनी का बेस तैयार हो गया। अब इसकी करेंगे सीजनिंग। ऐसे 7 से 8 आपने डालनी है ब्लैक पेपर। जितना ब्लैक पेपर है उससे हाफ से भी हाफ लौंग एंड सॉल्ट। अब इसका बना देंगे हम पेस्ट। धीरे धीरे घुमाना है आपको, रिवर्स फॉरवर्ड। ये देखिए, ये हो गया हमारा बेस तैयार। ये रहेगी कंसिस्टेंसी। देखो, इसको इतना ही पीसना है, इसे थोड़ा दरदरा रखना है ना, ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना। और अब देखते हैं इसका टेस्ट। ओहो, बहुत ही स्ट्रांग है, और धनिया की डंठल ने अपना काम कर दिया है। अभी इसकी स्पाइसी लेवल ज्यादा है, उसको बैलेंस करेगा कर्ड। तो जितना ये पेस्ट है उतना ही दही रहेगा।
इसे मिक्स कर लेंगे। ये दरदरा है तो दही क्या करेगा, इसके सीजनिंग को एडजस्ट करेगा और टेस्ट को बैलेंस करेगा। और विस्क की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। दानेदार रहनी चाहिए, दरदरी, तो दही से जैसे वो स्पाइसी लेवल था वो हो जाएगा एडजस्ट और एक बॉडी आ जाएगी चटनी में। इतना अच्छा कलर आया है और धनिया के डंठल की फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये रहेगी कंसिस्टेंसी, ये होगी चटनी रेडी फॉर पोच बड़े। सो दाल को लगभग हो गए 6 घंटे सोख हो चुकी है। अब क्या पहचान है कि सोख हुई है या नहीं हुई है, तो आपने दाल ने ऐसे उठाना है और आपने देखना है कि अगर दाल टूट रही है, ये देखो आप 1/2 हो रही है, इसका मतलब ये अच्छे से सोख हो गई है। ये देखिए आप। अब इसे दरदरा पीसना है हमें। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीसें, मिक्सिंग मशीन में निकालें, सिलबट्टे पे पीसें या पल्वराइजर में, लेकिन ध्यान रहे दरदरा ही करना है, तभी पकौड़ी क्रंची बनेगी। आइए पीस लेते हैं इसे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, पीसने से पहले हम इसमें भी थोड़ी और सीजनिंग करेंगे, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो रफली ग्रीन चिली आपको इस तरह से चॉप कर लेनी है 4 से 5। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप और बढ़ा देंगे, इसमें इस तरह से डाल देंगे। और ये अदरक हमने जो पील की वो डाल देंगे और जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, ये गई ब्लैक पेपर, और जितनी ब्लैक पेपर है उसका हाफ क्लोव, 7 से 8 पीस फॉर द थ्रोट टेस्ट। इससे क्या होगा ना, आपको जीभ पे तो टेस्ट आएगा ही, गले में भी टेस्ट आएगा। दाल हमने पीस ली थी पल्वराइजर में, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी ये रहेगी। मैंने कहा था ना, आपने पानी नहीं डालना है, इसमें भी दरदरा रखना है। अब इसकी करेंगे सीजनिंग। ये गया नमक स्वाद अनुसार। भाई इसमें चने की दाल है, थोड़ी हैवी है तो हींग भी जाएगी, फ्लेवर को बढ़ाएगी, प्लस डाइजेशन के लिए अच्छा है। और ये देखिए आप, ये है कुटी हुई मिर्च। अब हम दस्ते में कूटो या मिक्सी में ग्राइंड करो, पर ये कुटी हुई होनी चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर दाल भी कुछ मतलब दरदरी रहेगी, तो मिर्ची भी दरदरी रखनी है आपको। ये गई 3 स्पून। ये जाएगी सौंफ 1 टीस्पून। और ये मसाला है साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च का, जो हमने गट्टे में यूज किया था। आप वहां से भी देख सकते हैं कैसे बनाता है मसाला। ये जाएगा 2 स्पून। कढ़ाई मसाला है, बहुत क्लोज है कढ़ाई मसाले के ये। और लास्ट में जाएगा ये बेकिंग सोडा, जो क्या करेगा, पोच बड़े को पोसरा करेगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जो कुटी हुई मिर्च है, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी लेवल पसंद है तो आप बड़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको स्पैचुला की हेल्प से। ये साउंड देखिए आप। और इस पर हवा घुसानी है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ना, उसको राइज अप करेगा, वो से ही बनाएगा। ये देखिए आप, इस तरह से हमने लेना है और स्मॉल स्मॉल छोड़ना है। याद रहे ऑयल रहेगा स्लो टू मीडियम, ज्यादा फास्ट नहीं रखना ऑयल को, मीडियम टेम्परेचर आपने पकाना है। और इस तरह से आपने जितनी छोटी रहेगी ना, उतनी यूनिफॉर्म कुकिंग होगी। फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली चलाना है आपको। ये देखिए आप, क्विकली करना है। और टेम्परेचर रहेगा मीडियम टू हाई। ये देखिए आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पीस छोटे रहेंगे ना तो क्रंची रहेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, वरना क्या होगा, यूनिफॉर्म कुकिंग नहीं होगी। और ये देखिए आप, कलर कितने अच्छे हमारे पोच बड़े बने हैं, सेम लाइक गोल्ड बॉल। ये देखिए आप, इस तरह से घुमा घुमा के इन्हें पकाइए, जैसे गुलाब जामुन पकाते हैं वैसे। उससे क्या होगा, घूमते रहेंगे और चारों तरफ से पकेंगे। ये टेक्निक यूज करें आप। ये परफेक्ट कलर है, क्योंकि जब ये कोलंडर में रहेगा तो भी थोड़ा पकेगा। ये देखिए आप, इसका साउंड देखिए, एकदम क्रंची है। इसके अंदर भी हीट है, तो धीरे धीरे ये उसमें भी पक जाएगा। ये देखिए आप, साउंड क्रंची एकदम। ये हो गए हमारे बड़े तैयार। खमागणी फाइनली हमारे पोच के बड़े ये देखिए हो गए तैयार सर्विंग के लिए। साथ में है चटकारा वाला चटनी, और भैया चाय तो बनती है।
कितने पोस रहे हैं, कैसे बने, आइए करते हैं टेस्टिंग। अरे जितेश शेफ, आपने तो पकोड़े बहुत खाए हैं, है ना, बहुत पकोड़े खाए, तो आज बताओ हमारे ये पकोड़े आपको पोस्ट बड़े कैसे लगे, ठीक है। हाँ, चटनी बिना अकम्पनीमेंट में मजा नहीं आएगा, है ना। ऑनेस्ट फीडबैक देना, है ना। बस एक बिल्कुल चटकारे वाली चटनी है। अच्छा, और ये आपके पकौड़े बहुत ज्यादा पोसरे हो रहे हैं। पोस रहे तो होंगे ही, पोस के बड़े हाँ। तो पोस रहे हैं। हाँ, ये ऑनेस्ट फीडबैक है। ऑनेस्ट फीडबैक है। ले जाऊंगे मैं थोड़ा घर। नहीं नहीं, ले जाने के लिए नहीं है, घर पे आप बनाइए, है ना, और फिर बताइए हमें। आप भी ट्राई कीजिए पोस के बड़े इस वेदर में, ठंडे हो या गर्म, कभी भी खाया, सुबह शाम अच्छे लगेंगे। अरे अरे, बस बस, ओके।